अहम तयनाती और सियासी हलचल, फैसला कुन मोड़ पर अहम तरीन तकरीरी और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर इब्तदाई मुशावरत। इत्तेहादियों ने वफाकी हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की यक के बाद दीगरे मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का अहम पैगाम पहुँचाया। जराये के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादियों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। अहम तकरीरी समेत दीगर फैसलों पर वजीर आजम आईनी इख्तियार के मुताबिक इकदाम करें। इत्तेहादियों का पैगाम, इमरान खान के बयानिए और लॉन्ग मार्च को अहमियत न देने का फैसला। तीनों बड़ी इत्तेहादी जमातों का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मुल्क की दाखिली इस्तेहकाम, माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। इत्तेहादियों का वजीर आजम के नाम पैगाम। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द कराए जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने की हिदायत। अदालत का सिंध हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 14 नवंबर को फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने की इस्तदा की थी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी कराची में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक फैसला महफूज कर रखा। हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती। पीटीआई इस्लामाबाद में जलसे के लिए इंतजामिया से रुजू करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकामी ताजरों की पीटीआई धरने के बायस रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, अदालत कोई मुकाम तजवीज़ नहीं कर सकती। बरतानिया में भी एहतजाज होते हैं लेकिन वहाँ सड़कें ब्लॉक नहीं होती। आपने GT रोड ब्लॉक कर दिया। इस्लामाबाद पिंडी का राब्ता मुनक़ता किया गया। आपको भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। अदालत का पीटीआई वकील से मुकालमा, इंतजाम अगर इजाजत देगी तो यकीनी बनाए शाहराहें बंद नहीं होंगी। चीफ जस्टिस ने कहा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान पर हमले के खदशात हैं। हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है वो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई और ताजरों की यकजा दरख्वास्तों पर समात 22 नवंबर तक मुलतवी। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। वजारत दाखिला ने केस में मजीद शवाहिद जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से हुकूमती दस्तावेजात पर जवाबी मौक़िफ़ तलब कर लिया। केस मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समात की। पीटीआई का लॉन्ग मार्च अगले मरहले के लिए आज गोजर खान में पड़ाव डालेगा। जलसे के लिए तैयारियां जारी। कारकुनों की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला शुरू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शाम को वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी और दीगर कायदीन भी कारकुनों का लहू गरमाएंगे। दूसरी तरफ असद उमर ने चकवाल में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। सैलाबी पानी की निकासी के लिए लगाया गया कच का गड्ढा, 20 कीमती जाने निकल गया। सहवन में मुसाफिर वैन को हादसा, 20 अफराद जाम बहक, 13 जख्मी हो गए। हादसा इंडस हाईवे पर पेश आया। कच्चा रास्ता होने की वजह से वैन गड्ढे में जा गिरी। जाम बहक होने वालों में बच्चों और ख्वातीन की बड़ी तादाद भी शामिल। मयतें आबाई शहर खैरपुर मुंतकिल कर दी गई। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला सिंध का इजहार अफसोस। सूबाई वज़ीर इत्तलात की जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। कराची में सुरजानी टाउन बाबा मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक भाई जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों स्कूल जा रहे थे। जाँ बहक तालिब इल्म की शनाख्त अजहर के नाम से हुई। उम्र 15 साल थी। जख्मियों में उस्मान और उमर शामिल। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉलर की परवाज बुलंद से बुलंद तर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 13 पैसे इजाफे से 222 रुपये 80 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 42,600 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।
कराची के शहरियों के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.88 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा कराई गई। सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में ₹7.83 फी यूनिट कमी की सिफारिश। नेपरा में दरख्वास्तों पर समाअत 30 नवंबर को होगी। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का आज आखिरी रोज। पाक फजाइया का पवेलियन आज भी हाजरीन की निगाहों का मरकज। NASTP को नुमाइश का सबसे कामयाब प्रोजेक्ट करार दिया गया। JF-17 थंडर और सुपर मशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की वजह से पाक फजाइया का पवेलियन इवेंट में नुमाया। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और आला फौजी हुक्काम का पाकिस्तानी तैयारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कराची के साहिल पर तैयारों की घनगरज, देखने वाले दंग रह गए। दिफाई नुमाइश के सिलसिले में फजाई शो, पेशा वराना अस्करी महारतों का शानदार मुजाहिरा। तीनों मुसल्लह अफवाज के जवानों ने पैराग्लाइडिंग भी की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी के साथ तसादुम नहीं चाहते। हमारे अमन के पैगाम को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। अफवाज पाकिस्तान किसी भी जहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। कराची ता खैबर घड़ी का शोर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के इमरान खान पर तनकीदी वार। ट्वीट में लिखा, घड़ी चोरी पकड़े जाने पर अदालत जाने का ऐलान किया था। कानूनी मुशावरत मुकम्मल हो गई है तो तारीख बता दें कब मुकदमा दायर करेंगे। लॉन्ग मार्च खिताब में इंतजार था कि अदालत जाने की तारीख का ऐलान करेंगे, जो नहीं हुआ। ऐलान का एक दिन गुजर चुका है, अदालत जरूर जाना, काउंटडाउन शुरू है। मॉडल टाउन के अंदर दोनों ने दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल करवाया था, अभी तक केस पड़ा हुआ है। और अगर काश कि उस केस का अगर फैसला हो जाता तो ये इनकी जुर्रत ना होती आगे ये करने की। इन्होंने ये जो मेरे ऊपर वारदात की, ये हिस्ट्री है। मैं इंशाअल्लाह ये चीफ जस्टिस से डिमांड करता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये साबित होगा सिर्फ इसलिए कि किसी तरह ये इमरान खान रास्ते में खड़ा है, NRO ये नहीं देता, ये हमारी करप्शन के ऊपर पीछे नहीं हटेगा, तो इसलिए इसको रास्ते से हटाया जाए। उस्मान बुज़दार को ना हटाना एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात की वजह बनी। इमरान खान ने लब कुशाई कर दी। कहा, एस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत खारजा पॉलिसी पर एक पेज पर थी। आर्मी चीफ के तकर्रुर पर हमारी पॉलिसी देखो और इंतजार करो है। आर्मी चीफ की तकर्री पर हुकूमती हल्के दस्तों गिरेबां हैं। ये लोग आर्मी एक्ट बदल रहे हैं। घड़ी के मामले पर अमरीका, बरतानिया और UAE में इन्हें एक्सपोज करेंगे। इमरान खान से नन्हे परस्तार की मुलाकात। बच्चा कई रोज से जमान पार्क पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ रहा था। पाक फौज से इजहार यकजहती। कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया, पाक फौज हमारी रेड लाइन है। वतन मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ रियासत अपना इख्तियार इस्तेमाल करे। वफाकी वजीर साद रफीक ने PTI को पाकिस्तान की RSS करार दे दिया। कहा, फितने का हर सूरत रास्ता रोकेंगे। सिर्फ साजिश करना जानता है, ये बदजबानी जानता है, उसका इस मुल्क की सियासत में मुस्तकबिल नहीं है। वो अपना जोर जरूर लगाएं और हम कौम को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि ये फितना इमरानिया है, इसकी साजिश इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे। अदालत ने ही कानून सख्त करने हैं तो फिर पार्लियामेंट हम चला लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, करप्शन का एहतसाब आईनी हुक्मरानी के लिए लाजिम है। खराबी नैब कानून में नहीं, उसके गलत इस्तेमाल में है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा, आपने बताया करप्शन से बुनियादी हुकूक मुतासिर होते हैं। तय ये करना है अदालत के एक्शन की क्या शिद्दत होनी चाहिए। केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी।
सिंध ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कल तक एहतजाज मौखर कर दिया। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स का सर्विसेज बहाल करने का ऐलान। मुजाहिरीन को एक पेज पर लाने के लिए एहतजाज मौखर करने का ऐलान। सदर यंग नर्सेस एसोसिएशन का कहना है मुतालिबात मंजूर हो गए तो एहतजाज खत्म कर देंगे। कल तक बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर काम करेंगे। की रोकथाम के इक़दामात नाकाफी। पंजाब में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 136 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 33, रावलपिंडी में 24 केस सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल सूबे में अब तक डेंगू के 17,874 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने JIT पर वफाक के एतराज़ात तस्लीम कर लिए। आला हुकाम को JIT पर नजरसारी करने की सिफारिश। कहा टीम में हसास इदारों के नुमाइंदों की शमूलियत ज़रूरी है। दूसरी जानिब वफाक के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद JIT ने काम शुरू कर दिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम के 2 अरकान का वज़ीराबाद का दौरा। डिजिटल शवाहिद हासिल करने के लिए स्पॉट्स की निशानदही की गई। उधर मुल्ज़िम नवीद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में पेश। 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख के घर पर पुलिस का छापा। घर के दरवाजे पर मज़ाहमत का सामना। पुलिस एहलकार गेट खुलवाने के लिए धक्के मारते रहे। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया पुलिस ने घर में घुसकर तोड़ फोड़ की। हलीम आदिल शेख के खिलाफ थाना गुलशन मेमार में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। मुकदमा अराजी का कब्जा छुड़ाने के दौरान फायरिंग और हंगामाराई पर दर्ज किया गया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम के साहबजादे गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब ने उसामा अब्दुल करीम को DG खान से गिरफ्तार किया। उसामा अब्दुल करीम के खिलाफ प्लाजा, होटल और दीगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की फीस की अदम अदायगी का मुकदमा दर्ज। FIR में कॉरपोरेशन अफसरों समेत 5 अफराद नामजद।